प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सत्पुरुषों का संग, सज्जन पुरुषों का संग, जो सत्य की संगति करते हैं, ऐसे किसी साधु संत, इनका संग जीवन ही पूरा का पूरा जीवन बदल देता है। आप किस दिशा में जा रहे हो, दिशा आपकी कुछ और ही कर देता है। ऐसे ही एक नास्तिक व्यक्ति, पूर्ण नास्तिक, घोर नास्तिक, नास्तिक यानी जो भगवान को नहीं मानता, जो सत्य को मानता ही नहीं, भगवान यानी जो ऐसा मानता ही नहीं कि शरीर और मन से भी ऊपर कोई चीज़ है, बस यही सब कुछ है, मन की इच्छाएं पूरी करो, शरीर की इच्छाएं पूरी करो, बस यही सब कुछ है। तो ऐसा नास्तिक व्यक्ति जो एक महान संत में परिवर्तित हो जाता है, ऐसी ही जीवन की उनकी घटना जिस पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो वीडियो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरा सुनेंगे तो आप वास्तव में जो कहना चाह रहे, जो बात कही जा रही है, उसका आप लाभ ले पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक बार की बात है, अयोध्या क्षेत्र की, अवध क्षेत्र की बात है। वहाँ पर कुछ संयोग ऐसा हुआ, एक बड़ा व्यापारी, बड़ा पैसे वाला व्यक्ति, वहाँ कहीं उस समय जो आसपास होटल जैसी वहाँ पे उस समय भी होते थे, तो वहाँ रुकने की उसे व्यवस्था नहीं थी, वे सारे बुक थे। वो भी गया था किसी काम से अपने, वो बड़ा व्यापारी। तो एक धर्मशाला में वो जाता है। संयोग से उसी धर्मशाला में 6-7 महात्मा भी थे। उनमें से एक महात्मा अच्छे थे, मतलब वे अभी साधना काल में ही थे, लेकिन ईश्वर की ओर उन्मुख थे, साधना में अपने लगे हुए थे, अपने को सत्य तक पहुंचाने में लगे हुए थे। तो ऐसे एक महात्मा उन सब में थे। और अवध में तो सीताराम, यानी अवध, अयोध्या, वहाँ सीताराम सीताराम का संकीर्तन महात्मा लोग करते ही हैं। तो वो उसका कमरा, दोनों ऊपर और नीचे भी महात्मा जन ऊपर चले गए, और उसने अपने लिए, अब चूंकि पैसे वाला व्यक्ति था, अपने लिए वो पूरा कमरा, नीचे का पूरा कमरा बुक कर लिया मतलब। और हुआ यूं, अब उल्टा, वो व्यक्ति धनाढ्य था, पैसे वाला था, तो जब महात्मा सोते तब वो जागता, और जब महात्माओं के जागने का समय होता तो वो सोता। तो महात्मा सुबह से प्रातः काल उठ के 4 बजे से 3:30 बजे से ब्रह्म बेला में और सीताराम सीताराम का भजन करने लगे। ये व्यक्ति एक दिन हो गया, ऐसे 2 दिन हो गया, रोज सुने और परेशान हो जाए। अब वो 8 बजे उठने वाला, वो सोता 12-2 बजे था। तो और ये महात्मा उठ के और चिल्ला चिल्ला के भजन होता ही था। तो एक दिन वो उठा, बड़े गुस्से में गया, बड़ा गुस्सा आ गया उसे, और सीधा जाके पहुंचा। अरे बोले, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन फिर सीताराम सीताराम का भजन, उसी समय जाके ही पहुंच गया। बोले बंद करो ये भजन अजन, ये क्या सीताराम सीताराम लगा रखा है, नींद ही हराम कर दी। मतलब जिस समय सोने का समय, सोने भी चैन से हमें नहीं देंगे। क्या भजन, इससे क्या, इससे तुम्हें मिलता क्या है, कहे के लिए रात दिन चिल्लाते रहते हो, अरे कुछ मेहनत करो, काम करो। महात्मा बोले कि वो परमात्मा ही, मतलब जो उनमें से सच्चे थे, वे बोले कि वो परमात्मा सबको भोजन कराता है, सबकी व्यवस्था करता है, हम तो उसी के भरोसे हैं और हमारा उसी से ही सब कुछ होता है। सच्चे थे वे, सब सच्चे नहीं होते, वे सच्चे थे। जो लगनशील होते हैं महात्मा, वे होते ही हैं फिर। तो वे ऐसा बोले। अरे बोले, बहुत से देखे तुम्हारे जैसे महात्मा, ऐसे कई आए और कई गए, समझे। मतलब वो व्यक्ति बोला ऐसे कई आए कई गए। अब व्यापारी आदमी, उसने कई ऐसे महात्मा देखे भी थे, कईयों को अपने पैसे से खरीदा भी था, कईयों को उनके विचार बदल दिए थे। और घोर नास्तिक व्यक्ति, अरे बोले इससे कुछ नहीं होता, तुम्हारे महात्मा, तुम्हारे जैसे महात्मा हमने कई देखे, हम जब करेंगे जब ही तो भोजन कराएगा, भगवान हमें भोजन कैसे कराता है। अरे बोले भगवान सब करा सकते हैं। उनको हृदय में प्रेरणा हो गई, प्रभु की इच्छा, लीला, ईश्वर भी ऐसे ही लीला करता है। वो मान लीजिए सत्य की एक लीला, तो उनके महात्मा के मुंह से निकल गया, जब भगवान भोजन कराते हैं ना, तो आप नहीं भी चाहें तो भी आपको भोजन करना पड़ता है। भगवान सबको भोजन करा। अरे बोले हम करेंगे ही नहीं भोजन, कैसे हमें करा देंगे, हमें नहीं करना भोजन। चलो बोले, अरे जब हमने कहा ना आपसे, महात्मा बोले हमने कहा आपसे कि अगर उन्हें कराना होगा तो ज़रूर करा देंगे, मार मार के भी आपको भोजन कराएंगे। बोले अच्छा, हम देखते हैं, चलो ऐसी बात पे हम शर्त लगाते हैं, आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से।
कल एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, कल देखता हूँ मुझे कैसे भोजन होता है, आज मैं निकल रहा हूँ, कल जा रहा हूँ, परसों वापस आता हूँ, और अगर ऐसी बात सत्य ना निकली और भोजन मुझे नहीं किया तो तुम्हें महात्मा नहीं रहने दूंगा। तुम बाबा, तुम महात्मा नहीं रह जाओगे, तुम बाबा नहीं रह जाओगे, तुम संत नहीं रह जाओगे, और अगर तुम्हारी बात सत्य निकली तो मैं भी संत हो जाऊंगा। व्यक्ति भी नास्तिक था, एकदम नास्तिक था ही, वो सच्चे ही नास्तिक था। चला गया। अब वे महात्मा भी मन ही मन कहने लगे, क्योंकि वे भी एक सच्चे तो थे लेकिन वे भी अभी उसी रास्ते पर थे। तो प्रार्थना की उन्होंने अपने हृदय में कि प्रभु आपकी ही प्रेरणा हुई, मैंने तो ऐसा किसी व्यक्ति को परेशान करने की कोई इच्छा ही नहीं थी, आपकी ही प्रेरणा हो, अब हमें बचाना, नहीं तो हम तो महात्मा भी नहीं रह जाएंगे। और चला गया वो व्यक्ति, तो चला ही गया। अब वो व्यक्ति किसी वहाँ आसपास अवध में उस क्षेत्र में नहीं रुका, घोर जंगल में, दूर जंगल में। अब सच्चा नास्तिक बोला ऐसी जगह जाएंगे कि जहाँ आदमी ना आदमी की जात, कैसे मुझे भोजन कराया जाता मैं भी देखता हूँ, कैसे भोजन कराया जाता है, कैसे कैसे कोई मुझे खिलाता है मैं भी देखता हूँ, और मैं खाऊंगा ही नहीं। पहुँच गया और घनघोर जंगल में एक बरगद के पेड़ पर, घनघोर और घोर बरगद का बहुत ही बड़ा विशाल वृक्ष, उसके ऊपर जाके चढ़ के पत्ते पे जाके बैठ गया। बोले आज यहीं रहेंगे और देखते हैं कि कैसे मुझे कोई भोजन कराता है। ईश्वर की लीला, संयोग ऐसा हुआ कि वहाँ कुछ व्यक्ति आए, उस दूर जंगल में कुछ व्यक्ति आए, अपनी जैसे पिकनिक हम मनाते हैं ऐसे ही कुछ लोग आए, कुछ व्यापारी ही थे। उनका एक समूह, 2-4 व्यापारियों का, मतलब ऐसे 10-10, 20-20 के ग्रुप में कई सारे व्यापारी आए और वहाँ बैठे ही हुए थे, भोजन की उनकी व्यवस्था हो रही थी। वे भी अच्छे धनाढ्य थे और ऐसे पिकनिक मनाने के उद्देश्य से जैसे हम सभी मनाते वो आए और वहाँ भोजन अपना बनाने लगे। भोजन बनाने बढ़िया, उन्होंने भोजन पकाया, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन। अब इस व्यक्ति को लगा महात्मा की बात जो उसने कही थी कुछ कुछ तो सही है, भोजन तो बनने लगा, वो भी यहाँ इतनी दूर, और जहाँ मैं बैठा हूँ वहीं आके, वहीं बरगद के पास कुछ दूरी पे वो भोजन बन रहा था। उसने कहा कुछ बात तो सच सच लग रही है महात्मा की, लेकिन बोले हम खाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो कह रहे थे मार मार के खिलाएंगे, हम देखते हैं ऐसा कैसे होता है। तो व्यक्ति अपना बैठा रहता है, भी भोजन बनाते, इतने में ही हल्ला होता है कि वहाँ डाकू डाकू लुटेरे आने वाले हैं। और वे व्यापारी सब छोड़ छाड़ के, भोजन उनने किया, आधा भोजन किया था, वो आधा छोड़ छाड़ के एकदम भागे। अरे ऐसी खबर मिली उन्हें कि यहाँ पे लुटेरे आने वाले, वो सब भाग गए और भोजन ज्यों का त्यों पड़ा, बढ़िया शानदार भोजन। इतने में वो लुटेरे आए, वो डाकू आए, और डाकुओं ने देखा कि यहाँ तो भोजन पड़ा, बढ़िया शानदार भोजन। तो उनमें से एक सरदार का जो खास चेला था, बोला अरे सरदार आइए, उन व्यापारियों को, ये हमारा जो लूट का सामान है, पहले हम यहाँ आराम कर लेते हैं और फिर हम, बढ़िया भोजन है, ऐसा भोजन तो हमने कई समय से नहीं खाया, बढ़िया भोजन खाते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ कोई व्यापारी जो हमने सुना था कि आए हैं उनको भी देख लेंगे। अरे बोले ये सावधान, सरदार डाकुओं का बोला सावधान हो जाओ, ऐसे घनघोर जंगल में और यहाँ भोजन बन रहा है, ऐसा कभी होता है? और मुझे तो ऐसा लग रहा है जानबूझ के यहाँ किसी ने भोजन हमारे लिए रखा है। अरे बोले यहाँ कैसी बातें कर रहे हो आप सरदार, जानबूझ के कोई भोजन रखेगा यहाँ पे? अरे बोले सब रखेगा, यहीं कहीं होगा, और यहीं अगर मुझे दिख गया तो उसे तो गोली मार दूंगा मैं। बोले सरदार अगर यहीं पे हुआ तो आप क्या मारोगे, पहले गोली मैं मार दूंगा उसे। वो ऐसा चेला बोला। अब ये व्यक्ति वो सुन रहा था बातें वहाँ बैठे बैठे, और ये तो घबरा गए, एकदम घबराए तो खड़खड़ाने की आवाज़ आई पत्तों से। और बोले देखो, सरदार बोला कि देख वो छुपा बैठा है, और खड़खड़ाने की जैसे ही आवाज़ आई और उन्होंने कहा देख छुपा बैठा है। वो व्यक्ति कूद के एकदम भागने की कोशिश, अरे बोले उतर चल, कहाँ भाग रहा है? तूने ये जहर रखा है ताकि तू हमारे लूट का सामान ले सके, बोल तू कौन है, तूने ही ये सब भोजन बनाया? अरे बोले हमने कभी ये भोजन बनाया ही नहीं, हमने तो यहाँ, हम तो किसी और उद्देश्य से यहाँ बैठे थे। अरे बोले तुम उद्देश्य छोड़ो, बोले आप जो कहोगे हम वो करेंगे। अब वो व्यक्ति बोला, अब डाकुओं की चपेट में था,
बोला सब सामान कहोगे जहाँ ले जाओगे वहाँ रख दूंगा, किसी को कुछ बताऊंगा नहीं, जैसा कहोगे वैसा करूंगा, मुझे मुझे मारो मत। अरे बोले वो सब बाद में होगा, पहले तुम इस भोजन को खाओ, हमारे सामने इस भोजन को पूरा करो, खाओ इस भोजन को। अरे वो, अब उसे तुरंत उस व्यक्ति को महात्मा की बात याद आ गई कि वो कह रहे थे कि अगर भगवान व्यवस्था करता है तो भोजन तो करना पड़ेगा। अब तो उसने जैसे तैसे कोशिश की और डाकू को समझाने की कोशिश की कि कुछ भी कर लो लेकिन ये भोजन में नहीं खा सकता, आज भोजन नहीं खा सकता, आप जब कहो जहाँ कहो वहाँ मैं खा लूँगा, आज भोजन नहीं खा सकता। अरे बोले तुझे भोजन तो करना ही पड़ेगा, और नहीं करेगा आज तू भोजन तो तुझे मार मार के भोजन कराऊंगा। और यही महात्मा ने कहा था, भगवान को जब करना होता है तो मार मार के भोजन करा दे। महात्मा की, सच्चे महात्मा की बात थी, और वो हुई। फिर क्या था, रोते रोते भोजन करना पड़ा। भोजन किया, भोजन में कुछ था ही नहीं। तो सरदार बोले जब भोजन में कुछ था नहीं तो इतना मना क्यों कर रहा है, तो भोजन नहीं करूँगा, भोजन नहीं करूँगा। पूरी जो कहानी थी पूरी उसने बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। वे जो सरदार थे उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया और वे भी साधु हो गए, और ये व्यक्ति पहुंचा उन महात्मा के पास और बोला आप सच कहते हैं, सब व्यवस्था तो भगवान कर रहा है, सारी व्यवस्थाएं वही कर रहा है, हम तो फालतू में अपना अपना सब श्रेय लिए जा रहे हैं। कुछ है जो सारी व्यवस्थाएं कर रहा है, कोई है जो व्यवस्था सारी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, सबको सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। और वो भी उन संत की कृपा से उसने भी नास्तिकता को त्यागते हुए वो व्यक्ति आस्तिक हो जाता है, सच्चा संत होता है। और वो एक महान संत जिनका नाम था मलुगदास, यही ये महान संत हुए, वो व्यक्ति ही महान संत मलुगदास है। उनके जीवन की ये कहानी कैसे, और तभी वे कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। जैसे अजगर किसी की चाकरी नौकरी नहीं करता, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबको देने वाले वो परमात्मा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ करें ही ना, इसका मतलब है कि रात दिन ईश्वर का चिंतन करें। रात दिन ईश्वर का, लोग अक्सर ये समझने लगते हैं कि कुछ ना करने का मतलब है कि हम कुछ काम ना करना और सब हो जाए। ऐसा नहीं होता। जो साधना करते हैं ना वो सबसे कठिन बात है। आप ये काम करना बड़ा सरल बात है जो दुनिया में हम काम करते हैं, लेकिन आप बैठ के अगर आपसे कह दिए सुबह से शाम तक भजन करूं और एक ही दिन नहीं करो, लगातार करो, तो ये असंभव है, हर कोई नहीं ऐसा कर पाता। तो ये बहुत आगे की बात है। तो ये थी महान संत बनने की कहानी। तो हमें निष्काम तो बनना है, हमें परमात्मा की ओर जाना है, लेकिन इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, परमात्मा ही सब कुछ करता हो कराता है, हम तो समझ लेते हैं। और कुछ लोग इन बातों से निकम्मे हो जाते हैं, वे कुछ करना ही नहीं चाहते, बोले अरे भगवान भरोसे है सब। और जैसे ही कोई समस्या आ गई, अरे बोले भगवान ने की है। कोई काम बन गया तो अरे बोले हमने किया है, ये सारे काम तो हम ही कर रहे हैं, हमने किया, बिल्कुल हमने किया, ये हमने किया, ये हमने किया, ये हमने किया। जब सारे काम बन जाते हैं और जब कोई काम नहीं बनता, भगवान ने किया है, हम क्या करें, भगवान की जैसी इच्छा थी। ये सच्ची बात नहीं, सच्ची बात ये है। तो हम फिर मिलते हैं। ये थी संत मलुगदास की कहानी, अद्भुत संत। और इनको बदला किसने, एक महात्मा ने। तो सतपुरुषों का संग जीवन बदल देता है आपका, सतपुरुषों का संग जीवन बदल देता है। तो संगति बहुत ऊंचे लोगों की करना सीखिए, संगति पर बहुत ध्यान दीजिए। संगति ऐसे वैसों की मत करिए। संगति जीवन को अगर बना सकती है तो बर्बाद भी कर सकती है। अक्सर हमें आसपास संसार में ऐसी ही संगति मिलती है जो बर्बाद कर देती है। बहुत कम हमें ऐसी संगति है कि हम जीवन को बदल सकें अपना। तो ऐसे लोगों से, ऐसे सज्जन पुरुषों से आप जुड़ने की कोशिश करें जो आपको ऊंचा उठा सकें। और अगर नहीं ऐसे से जुड़ पा रहे हैं तो अपने ही अलग रहिए, अपने एकांत में रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है बजाय कि बेकार और बर्बाद होने की, गलत संगति में पड़ने की। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।